Hello everyone, this is Neha Shrivastava. Welcome to SNS. In the previous video, we have learned about the gender characters and classification of phylum Protozoa. This is the second lecture of this series in which we will learn nutrition in Protozoa, modes of nutrition in Protozoa, that is several modes of nutrition in Protozoa. न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ प्रोटोजोन्स बहुत सारे वेज से अपना नरिशमेंट गेन करते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स अपना फूड खुद बनाते हैं। सम प्रोटोजोन्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड while some protozoans obtain their food made for them by algae। कुछ प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट को कभी-कभी नुकसान पहुंचाते हैं और ओकेजनली दे कॉज सीरियस diseases also. There is several modes of nutrition present in Protozoa phylum. Uh, First is holophytic nutrition, holozoic nutrition, holophytic nutrition, holozoic nutrition, pinocytosis, saprozoic nutrition, mixotrophic nutrition, and parasitic nutrition. Holophytic nutrition. In this nutrition, protozoa produce their food like plants. ओके, तो इस टाइप के न्यूट्रिशंस में प्रोटोजोआ अपना फूड प्लांट्स की तरह से बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे मेक देयर own food by the process of photosynthesis. Holozoic nutrition. Holophytic phytic word is referred to the plants. So like plants. Zoic like animals. Okay, so holozoic nutrition, they make their food like animals, which means कि they are dependent to the other animal or plant for their food. Okay, पाइनोसाइटोसिस इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जनरल सरफेस के थ्रू लिक्विड फूड को गेन करता है। पाइनोसाइटोसिस लिक्विड फूड को जनरल थ्रू द जनरल सरफेस they ingest लिक्विड फूड। ओके, तो पाइनोसाइटोसिस में ऑर्गेनिज्म जनरल सरफेस के थ्रू लिक्विड फूड का इंजेक्शन करते हैं। फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोजोइक। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म गेन देयर फूड by dead and decay matters. Organisms gain their food by dead and decay matters. Fifth one is mixotropic nutrition. Mixotropic nutrition is a combination of more than one mode of nutrition. So it is a combination of more than one mode of nutrition. The sixth one is parasitic nutrition. In this mode of nutrition, organism gain their food by the host, जिनमें वे पैरासाइट होते हैं और कभी कभी ये उन्हें हार्म भी पहुंचाते हैं और कुछ सम सीरियस डिजीजेस भी कॉज करते हैं। सो दे
gain their food by host. ओके, ऐसे एनिमल्स जो होलोजोइक होते हैं, जो कि एनिमल्स की तरह अपने फूड का सिंथेसिस करते हैं, वो उनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। ऐसे एनिमल्स के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: food and feeding, digestion, absorption, egestion, and food and feeding is further divided into 4 parts, which are by import, by circumfluence, by circumvallation, by invagination. Holozoic nutrition is further divided into 4 parts. First one is food and feeding, digestion, absorption, and egestion. Holozoic प्रोटोजोअन्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फूड एंड फीडिंग, ये अपने फूड को कैप्चर करते हैं ऑर्गेनेल्स के थ्रू, बाय इंपोर्ट, बाय सर्कमफ्लुएंस दे कैप्चर देयर फूड, बाय सर्कमवैलेशन और बाय इन्वेजिनेशन, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये अपने फूड को कैप्चर करते हैं, देन आफ्टर दे डाइजेस्ट देयर फूड एब्जॉर्प्शन होता है, एंड इजेशन ऑफ इनडाइजेस्टिबल रेजिड्यूज, अनडाइजेस्टेड फूड का इजेशन होता है। होलोफिटिक न्यूट्रिशंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड प्लांट्स की तरह बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोफिटिक न्यूट्रिशन। So, make their food by the process of photosynthesis. They make their own food by the process of photosynthesis, like plants। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल और क्रोमैटोफोर्स पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो होलोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, होलोफिटिक प्रोटोजोअन्स हैं, उनमें क्लोरोफिल और क्रोमैटोफोर्स पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और भी कई सारे एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। Various accessory pigments are also present in holophytic protozoans। Okay, so holophytic nutrition, इस टाइप के न्यूट्रिशन में प्रोटोजोआ अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइक प्लांट्स। इनमें क्लोरोफिल, क्रोमैटोफोर्स पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और भी एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्लोरोफिल एंड क्रोमैटोफोर्स। These types of protozoans are called as phytoflagellates। These types of protozoans are known as phytoflagellates। Phytoflagellates ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स एलिगी की तरह होते हैं। Present characteristics like algae।
एल्गी में क्रोमेटोफोर्स और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई दे मेक देयर ओन फूड। और इन फोटोफ्लैजिलेट्स में various accessory pigments are also present, like chlorophyll, uh, chromatophores, and they make their own food by the process of photosynthesis. They make their own food by the process of photosynthesis. Understand? So, holophytic protozoans are those protozoans who make their own food by the process of photosynthesis. They are protozoans, they are like plants. इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और भी इनमें वेरियस एसेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। फाइटोफ्लैजिलेट्स, these types of protozoans are phytoflagellates, क्योंकि ये ऐसे फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स हैं। फाइटोफ्लैजिलेट्स आर फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स। फाइटोफ्लैजिलेट्स आर फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स जिनमें एल्गी की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, और ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट। होलोफिटिक न्यूट्रिशन में CO2 एंड वाटर रॉ मटेरियल होते हैं, और फूड मेकिंग प्रोसेस की जो रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन होलोफिटिक न्यूट्रिशन CO2 एंड वाटर रॉ मटेरियल होते हैं, और ये फूड मेकिंग प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और डेक्स्ट्रोज शुगर को प्रोड्यूस करते हैं। सो CO2 and water रॉ मटेरियल होते हैं। होलोफिटिक न्यूट्रिशन में CO2 एंड वाटर रॉ मटेरियल होते हैं, जो इनकी फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, यानी कि जो फाइटोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो जिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं उसी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करता है? CO2 एंड वाटर। CO2 and water, CO2 and water participate in the chemical reaction of food making process. Participate in the chemical reaction of food making process. ओके, सो होलोफिटिक न्यूट्रिशन में रॉ मटेरियल क्या होता है? CO2 एंड वाटर रॉ मटेरियल होते हैं, और फूड मेकिंग प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करके डेक्स्ट्रोज शुगर प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस डेक्स्ट्रोज शुगर।
ओके। सो होलोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होता है। इस टाइप के एनिमल्स को फाइटोफ्लैजिलेट्स कहते हैं और इनमें वेरियस एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और फाइटोफ्लैजिलेट्स ऐसे प्रोटोजोअस होते हैं जिनमें फ्लैजिलेटा प्रेजेंट होता है और इनमें एलगी की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कि इनमें क्रोमेटोफोर्स और क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं और इनका जो होलोफिटिक न्यूट्रिशन में जो रॉ मटेरियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, जो कि फूड मेकिंग प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और डेक्सट्रोज शुगर को रिड्यूस करता है। डेक्सट्रोज शुगर से पैरामाइलॉन बनता है। पैरामाइलॉन is formed by dextrose sugar और पैरामाइलॉन क्या है, ये यूग्लिनॉइड फ्लैजिलेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिनॉइड फ्लैजिलेट्स। पैरामाइलॉन यूग्लिना के पायरेनॉइड्स में बनता है। इन द पायरेनॉइड्स ऑफ यूग्लिना and paramylon is a carbohydrate पैरामाइलॉन एक कार्बोहाइड्रेट है which is similar to starch. Holozoic nutrition होलोजोइक न्यूट्रिशन मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोअन्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स का इंजेशन करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं। दे कंज्यूम other organisms protozoans diatoms etc. होलोजोइक प्रोटोजोअन्स अपने फूड के लिए एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं। होलोजोइक प्रोटोजोअन्स कंज्यूम एनिमल एंड प्लांट्स बोथ। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोअन्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स का इंजेशन करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। ये इस टाइप के जो होलोजोइक प्रोटोजोअन्स हैं, इस टाइप के प्रोटोजोअन्स एनिमल और प्लांट्स दोनों को कंज्यूम करते हैं, इन दोनों का इंजेशन करते हैं एज अ फूड। ऐसे प्रोटोजोअन्स को होलोजोइक प्रोटोजोअन्स कहते हैं और इस टाइप के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनेल्स जो ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनेल्स हैं वो फूड को कैप्चर करते हैं और बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू कैप्चर करते हैं। समटाइम्स दे कैप्चर देयर फूड बाय इम्पोर्ट, बाय circumfluence और बाय circumvallation और बाय इनवेजिनेशन। और इस टाइप के न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फूड एंड फीडिंग, डाइजेशन, देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड का इजेशन हो जाता है।
इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनेल्स फूड को कैप्चर करते हैं। Capture food by different methods like by import. They capture their food by import, by circumvallation, by circumfluence, by invagination. होलोजोइक प्रोटोजोन्स का फूड क्या होते हैं? Microorganisms. Some protozoans diatoms, rotifers, crustaceans, and crustacean larvae etc. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनके फूड होते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स भी फूड होते हैं, डायटम्स, रोटिफर्स, क्रस्टेशियन और क्रस्टेशियन लार्वा। इन ऑर्गेनिजम्स का इंजेशन का या फिर कंज्यूम करने का जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं फैगोट्रॉफी या फैगोसाइटोसिस। मेथड ऑफ इंजेशन या फिर कंज्यूम करने का जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं फैगोट्रॉफी या फिर इसे और क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। व्हाट इज फैगोट्रॉफी? What is phagotrophy or phagocytosis? So phagotrophy is a method of engulfment. Engulfment का मतलब है ingestion करना, food का consumption करना. So phagotrophy is a method of engulfment of large food particles. Engulfment of large food particles inside the cell. कहाँ पर? Inside the cell. इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं फैगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फैगोट्रॉफी इज अ इंजेशन और engulfment or consumption of large food particles inside the cell. Okay. Though this type of method of nutrition is called as phagotrophic nutrition. Phagotrophic nutrition. Okay. कुछ कलरलेस प्रोटोजोन्स या फिर फ्लैजिलेट्स जो अपने क्रोमैटोफोर्स को खो चुके हैं, दे लॉस देयर क्रोमैटोफोर्स, वो फ्लैजिला के थ्रू फूड को कैप्चर करते हैं और सेल में नेट साइट के थ्रू फूड को लेकर के आते हैं। कुछ फ्लैजिलेट्स में स्पेशलाइज्ड ओरल एपरेटस होता है, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। कुछ फ्लैजिलेट्स में specialized oral apparatus होता है, like
यूग्लिना, यानी कि इनमें फूड कैप्चर करने के लिए एक स्पेशल एपरेटस होता है, ओरल एपरेटस होता है। और कुछ फ्लैजिलेट्स जैसे कि पैरानेमा अपना फूड एक स्पेशल रॉड लाइक स्ट्रक्चर से कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो कुछ फ्लैजिलेट्स पैरानेमा पैरानेमा में कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू ये अपना फूड कैप्चर करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइकीट्स बोलते हैं। सार्कोडिना में फूड को कैप्चर करने के लिए सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया से फूड को कैप्चर करता है सार्कोडिना। सार्कोडिना फूड को कैप्चर करता है बाय सूडोपोडिया, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं अमीबॉइड न्यूट्रिशन। रम्बलर ने 1910 में एक ऑब्जर्वेशन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन या अपना फूड को 4 टाइप्स में इंजेस्ट करता है या फिर 4 टाइप से कंज्यूम करता है। तो according to the observation of रम्बलर, जो कि इन्होंने 1910 में किया था, अमीबा कंज्यूम their food by 4 ways: by import, by circumfluence, by circumvallation, by invagination. We have discussed food and feeding now of Holozoic organisms. कि इनका फूड होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोअन्स इनके फूड होते हैं, डायटम्स, रोटिफर्स, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियन लार्वा इनका फूड होता है। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं फैगोट्रॉफी और फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इनका होता है डाइजेशन का, यानी कि फूड तो इन्होंने इनटेक कर लिया, अब ये क्या करेंगे, ये डाइजेशन करेंगे। तो प्रोटोजोअन्स में डाइजेशन होता है इनसाइड द फूड वैक्यूल्स, यानी कि फूड वैक्यूल के अंदर ये अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटोजोअन्स डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द फूड वैक्यूल्स, और ये फूड एंडोप्लाज्म में सर्कुलेट करता रहता है। फूड का डाइजेशन करने के लिए फूड वैक्यूल्स में जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट रिएक्शन एसिडिक होती है और बाद में वो रिएक्शन एल्कलाइन हो जाती है। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स जो फूड का डाइजेशन होता है उसमें फर्स्ट प्रोसेस एसिडिक होती है और बाद में वो एल्कलाइन हो जाती है। बहुत सारे प्रोटोजोन्स में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पाए गए हैं, यानी कि जो होलोजोइक प्रोटोजोन्स हैं उनमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पाए गए हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स स्प्लिटिंग एंजाइम्स भी पाए गए हैं। ठीक है, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स
enzymes which catalyze the splitting of proteins into smaller fraction of peptides and amino acids. Proteolytic enzymes are enzymes which catalyze the splitting of proteins into peptide fractions and amino acids. So this process कहलाती है proteolytic process. This process is known as proteolysis. This process is known as proteolysis. So proteolytic enzymes क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन की स्प्लिटिंग को कैटालाइज करते हैं जिससे कि प्रोटीन smaller peptide fractions में टूट जाते हैं एंड अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं. तो ये एंजाइम्स, ये यहाँ पे जो एंजाइम्स जो इस प्रोसेस को कैटालाइज कर रहे होंगे उनको हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं. इस प्रोसेस को प्रोटियोलिसिस कहते हैं. फूड का डाइजेशन फूड वैक्यूल्स में होता है और इसमें फर्स्ट रिएक्शन होती है एसिडिक. फर्स्ट रिएक्शन एसिडिक, सेकेंड एल्कलाइन. एसिडिक मीडियम में क्या होता है? प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड्स एंड बेसिक मीडियम में या फिर अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है कि डाइपेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. डाइपेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स. ओके, तो in acidic reaction proteins are converted into dipeptides acidic medium. ठीक है, प्रोटीन्स डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड इन बेसिक मीडियम डाइपेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स. बेसिक मीडियम में डाइपेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाए. और कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन मीडियम में होता है. एल्कलाइन मीडियम में होता है. व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर यूज होता है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के बॉन्ड को तोड़ने के लिए.
So hydrolysis is a chemical reaction in which water is used to break down the bond of a particular substance. कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज करते हैं और ये प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होती है एंड स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में कंटिन्यू होती है इन ह्यूमन बीइंग। एल्कलाइन मीडियम में कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस होता है और कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एंजाइम्स। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। सो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टेड फूड एक्टोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है, एक्टोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है और जो कि प्रोटोप्लाज्म में एसिमिलेट होता है। कहाँ एसिमिलेट होता है? प्रोटोप्लाज्म में, जो कि प्रोटोप्लाज्म में एसिमिलेट होता है। ओके, और प्रोटोप्लाज्म में ये पच करके मिल जाता है, इसका मतलब है। और एक्सेस फूड, जितना भी एक्सेस फूड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, पैरामाइलॉन एंड लिपिड्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है एंड क्रोमेटोइड्स बॉडीज के फॉर्म में भी स्टोर हो जाता है। कौन सी बॉडीज? क्रोमेटोइड्स bodies etc. नेक्स्ट है आपका इजेशन। जब अनडाइजेस्टेड फूड सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है तो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके ये बॉडी से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। यानी कि जो एक्सेस फूड है वो फूड वैक्यूल्स में स्टोर होगा। कहाँ पर कलेक्ट होगा? फूड वैक्यूल्स में स्टोर होगा। अनडाइजेस्टेड फूड फूड वैक्यूल्स में होगा स्टोर, इन द फूड वैक्यूल्स। अनडाइजेस्टेड फूड फूड वैक्यूल्स में स्टोर होगा और जब सफिशिएंट अमाउंट में स्टोर हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके बॉडी के थ्रू बाहर वो निकाल दिया जाएगा। ओके, और इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। वी हैव कंप्लीटेड होलोफिटिक न्यूट्रिशन, वी हैव कंप्लीटेड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के ये 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी ये पार्ट्स हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम न्यूट्रिशन के 4 मोड्स जो कि पाइनोसाइटोसिस, सैप्रोजोइक एंड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। थर्ड वन इज पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस जिन्हें हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, ये अमीबा में पाई जाती हैं और कुछ सीलिएट्स में भी पाई जाती हैं और कुछ फ्लैजिलेट्स में भी पाई जाती हैं। पाइनोसाइटोसिस चैनल्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो दीज आर द पाइनोसाइटोसिस वेसिकल्स, जिनको हम पाइनोसाइटोसोम्स कहते हैं। इनके थ्रू ये अपना फूड गेन करते हैं। अंडरस्टैंड? इस प्रोसेस में क्या होता है कि बॉडी सरफेस के थ्रू लिक्विड फूड को गेन किया जाता है। पाइनोसाइटोसिस प्रोसेस में बॉडी सरफेस के थ्रू लिक्विड फूड को गेन किया जाता है। इसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स में पाइनोसाइटोसिस चैनल्स फॉर्म होते हैं जो कि सराउंडिंग मीडियम से फूड को इंजेस्ट करते हैं या फिर कंज्यूम करते हैं। ओके, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन में इस मेथड को ऑस्मोट्रॉफी भी कहते हैं। इस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोट्रॉफी भी बोलते हैं। Saprozoic nutrition is also known as osmotrophy, क्योंकि सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन में ऑस्मोसिस के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं या फूड गेन करते हैं और ये फूड ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू गेन करते हैं। इनका फूड जो होता है वो डेड एंड डिके मैटर होता है। इन ऑर्गेनिजम्स का फूड डेड एंड डिके मैटर होता है। इस टाइप का न्यूट्रिशन मैस्टिक अमीबा एंड कुछ कलरलेस फ्लैजिलेट्स में पाया जाता है।
and some colorless flagellates. Examples: Astacia, Polytoma, etc. Mixotrophic nutrition is a combination of more than one mode of nutrition. इसमें कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी अपने फूड बनाते हैं और ऑस्मोट्रॉफी के थ्रू भी अपना फूड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Euglena, Paranema, etc. पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसे प्रोटोजोन्स जो अपना फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं. पैरासिटिक प्रोटोजोन्स का फूड गेटिंग मैकेनिज्म जो होता है वो नॉन पैरासिटिक प्रोटोजोन्स की तरह ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, इंटेस्टाइन में रहने वाले ज़ूम एस्टिवोफोरा, जैसे कि ट्राइकोमोनास. बहुत सारे पैरासाइट्स जैसे कि सीलिएट्स लाइक निक्टोथेरस एंड ब्लैंटिडियम इसी तरह से फूड इंजेस्ट करते हैं. जू फ्लैजिलेट्स जो ब्लड में रहते हैं, जू फ्लैजिलेट्स जो ब्लड में रहते हैं वो भी पैरासिटिक होते हैं, इसी तरह से फूड को इंजेक्ट करते हैं. ओपेलिना, ओपेलिना फ्रॉग के रेक्टम में पाया जाता है और ये सीलोजोइक होता है और ये अपना फूड सेल सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब करता है फ्रॉग के रेक्टम से. ओके, लेट्स सी होलोजोइक प्रोटोजोन्स में फूड एंड फीडिंग किन किन टाइप से होती है. जैसे कि हमें पता है कि फूड एंड फीडिंग 4 टाइप्स में होती है. बाय इम्पोर्ट दे गेन देयर फूड, बाय सर्कमफ्लुएंस, बाय सर्कमवैलेशन एंड बाय इनवैजुलेशन. बाय इम्पोर्ट इस टाइप के फूड एंड फीडिंग में ऑर्गेनिज्म बहुत ही लिटिल मूवमेंट करता है. जैसे कि यहाँ पे अमीबा एल्गा को कंज्यूम कर रहा है बाय इम्पोर्ट, तो ये यहाँ पे बहुत ही लिटिल मूवमेंट करेगा और अमीबा और एल्गल फिलामेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन या केमिकल अट्रैक्शन होता है इन बिटवीन एल्गा एंड अमीबा. देयर इज chemical attraction in between algae and amoeba. तो केमिकल अट्रैक्शन इनके बीच में होगा एल्गी और अमीबा के बीच में और इस तरह से अमीबा एल्गी को इंजेस्ट कर लेगा. नेक्स्ट है बाय सर्कमफ्लुएंस, अमीबा फीडिंग बाय सर्कमफ्लुएंस. सर्कमफ्लुएंस का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना. ओके, रोलिंग ओवर इन ऑर्डर टू अरेस्ट इट कंप्लीटली, अरेस्ट द फूड कंप्लीटली. ओके, तो इस तरह से अमीबा फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेता है और ये इनएक्टिव प्रे है. इस तरह से अमीबा इनएक्टिव प्रे को अपना फूड बनाते हैं और ये सूडोपोडिया हेल्प करते हैं फूड को गेन करने के लिए. सो इस मेथड में अमीबा कंज्यूम करते हैं अपने फूड को, फूड ऑर्गेनिजम्स को, उसके चारों तरफ कंप्लीटली रोल करके उसको अरेस्ट कर लेते हैं और ये तब करते हैं जब कोई लेस इनएक्टिव या फिर जब कोई इनएक्टिव प्रे
इनके कांटेक्ट में आता है। बाय सर्कमवैल्यूशन अमीबा इंजेस्टिंग अ एक्टिव प्रे लाइक रोटिफर बाय सर्कमवैल्यूशन, इस टाइप से जो फूड एंड फीडिंग होती है उसमें अमीबा एक एक्टिव प्रे को इंजेस्ट करने के लिए इस टाइप की फीडिंग प्रोसेस अप्लाई करता है। इसमें क्या होता है कि अमीबा का स्यूडोपोडिया इसमें वर्क करता है और ये एक कप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है इनएक्टिव प्रे के चारों तरफ, उसको बिना टच किए हुए, और बाद में ये जो स्यूडोपोडिया के जो कप होते हैं या फिर जो लिप्स, स्यूडोपोडिया के कप का जो लिप्स होता है उसको ये क्लोज कर लेते हैं और फूड वैक्यूल बना लेते हैं। इस तरह से ये इस तरह से ये एक्टिव प्रे को पूरी तरह से इंजेस्ट कर लेते हैं एज अ फूड। नेक्स्ट है बाय इनवेजिनेशन, अमीबा इंजेस्टिंग फूड बाय इनवेजिनेशन। इस मेथड में अमीबा थ्रू एक्टोप्लाज्म फूड ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट करता है और उसे सक कर लेता है। इस तरीके से उसे सक कर लेता है, इन्वेजिनेट कर लेता है, और उसके बाद वो चारों तरफ से अपने जो एक्टोप्लाज्म होता है उसको क्लोज करके फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। फोरामिनिफेरंस रेटिकुलोपोडिया के थ्रू फूड को इंजेस्ट करते हैं। किसके थ्रू फूड को इंजेस्ट करते हैं? रेटिकुलोपोडिया के थ्रू फूड को इंजेस्ट करते हैं। रेटिकुलोपोडिया एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है रेटिकुलोपोडिया। फूड रेटिकुलोपोडिया में स्टिक कर जाते हैं और बाद में ये एक्टोप्लाज्म में चले जाते हैं। सीलिएट्स में ओरल apparatus होता है फूड कैप्चरिंग के लिए, जिसे हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। Ciliates have oral apparatus, that is buccal cavity, for food capturing. By this oral apparatus, food taken into the buccal cavity, फूड बक्कल कैविटी में ले जाया जाता है एंड देन इनटू द साइटोप्लाज्म, और बाद में उसको साइटोप्लाज्म यानी कि माउथ में ले जाते हैं एंड देन फूड वैक्यूल्स इज फॉर्म्ड इनटू द एक्टोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम। Suctorian feeds by the help of their tentacles. Suctorians feed by the help of their tentacles. और बाद में ये tentacles नॉब्ड होती हैं टिप पे, जैसे कि ये tentacles टिप पे नॉब्ड होती हैं, घुमी हुई होती है, नॉब्ड होती है। जैसे ही कोई भी प्रे टेंटिकल्स के कांटेक्ट में आता है वो पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टेंटिकल्स में जो टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें हाइपोटॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉक्सिन्स ऑफ टेंटिकल्स, हाइपोटॉक्सिन। टेंटिकल्स कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिनसे जो कांटेक्ट में आने वाला प्रे है वो इनएक्टिव हो जाता है, वो पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये टेंटिकल्स के थ्रू उस प्रे को धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर सक कर लेते हैं, यानी कि सेंट्रल ट्यूब के थ्रू से सक कर लेते हैं। यहाँ से इस ट्यूब से इस पूरे प्रे को ये धीरे धीरे अपनी बॉडी में सक कर लेंगे।